Hello students, welcome back to HPPGT previous year question series for chemistry। आज की क्लास में हम एक नया क्वेश्चन करेंगे और नए क्वेश्चन जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है दैट इज फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था ये वाला जो हमारा था, पर इसके लिए अगेन अगर आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर है तो हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारा ठीक है जो हमारा एग्जाम आने वाला है उसमें भी कोई क्वेश्चन आए तो हम यहाँ पर इसको भी पूरा विद कॉन्सेप्ट हम इसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है which of the following orders of reaction for which rate constant K has the same numerical value regardless of the unit for expressing the concentration of reactant or product। ठीक है, मतलब इसमें वो हमें क्या कहना चाह रहा है, वो हमें कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट की है उसकी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मींस वो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए हमारे पास जो रेट कांस्टेंट के है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट आनी चाहिए फॉर एवरी रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड एज वेल एज फॉर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे हम किसी भी nth ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब वो क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद चेंज इन टाइम, राइट। ये होता है मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब सेकेंड थिंग मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज, देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर n, ठीक है, रेज टू पावर n। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहां से क्या करूंगी, रिमूव करूंगी, तो यहाँ पर के आ जाएगा एंड दैट के इज आर कांस्टेंट, ठीक है, दैट के इज आर रेट कांस्टेंट। ये हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनने वाला है, आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहां से मैं क्या लिखती हूं, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। ओके, अब देखो रेट मेरे पास अगेन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो रेट को मैंने कैसे लिख दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब अगेन यहाँ पर कंसंट्रेशन वाला फैक्टर आ गया अपॉन में टाइम, और ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन की पावर n हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो ऑलरेडी अगर मैं देखूं ये भी कंसंट्रेशन है ना, तो मेरे पास मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास आ गई यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद कर सकते हो, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n एंड टाइम इनवर्स। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पर n की वैल्यू क्या करनी है, हमें n की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, बोलो, यहाँ पर अगर मैं 0 वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास 1 माइनस 0 मतलब कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड टाइम इनवर्स क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इस चीज को, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट
ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर, ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 एंड टाइम इनवर्स। इट मींस यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसमें तो ये पूछा है रिगार्डलेस ऑफ द एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वगैरह पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, तो जीरो ऑर्डर तो हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0 एंड टाइम इनवर्स, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर सेकंड इनवर्स ओनली। तो इट मींस यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, नहीं है, तो इट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। बट फिर आप सेकंड ऑर्डर के लिए भी देख लीजिए, सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2, इट मींस कंसंट्रेशन इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, ठीक है, कंसंट्रेशन इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये है अभी ये इसको अलग कर दूं मैं, तो कंसंट्रेशन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर था, ये मोल इनवर्स लीटर हो जाएगा एंड देन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर या nth ऑर्डर हम किसी के लिए भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, आई थिंक सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।